सो हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। बच्चा पार्टी हम लोग सेलिना के सॉल्यूशंस देख रहे हैं और सेलिना के सॉल्यूशंस में हम लोग आईसीएससी बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड देख रहे हैं और उसमें हम 10th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ रहे हैं। और आज हमें एक्सरसाइज 10F डिस्कस करनी है। ठीक है, मैंने आपको 10E तक की एक्सरसाइज बता दी है, 10F की एक्सरसाइज आज हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 16, 14th टर्म इज 32, डिटरमाइन इज 36 टर्म। ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। पूछो कैसे। सिक्स टर्म उसकी दी है कितनी, 16 दी है। 14th टर्म कितनी दी है, 32 दी है। तो ऑब्वियसली सिक्स टर्म और 14th टर्म दोनों के लिए इसके लिए हम इक्वेशन 1 बनाएंगे, इसके लिए इक्वेशन 2 बनाएंगे और दोनों कंपेयर करेंगे। याद रखने वाली बात यह है कि जब आप इन दोनों इक्वेशंस को बनाओगे तो इन दोनों में ना हमारे पास ए गिवन है ना डी दिया है, तो ए और डी दोनों भी हम एज इट इज रखेंगे और फिर इसके ए डी को इसके ए डी से कंपेयर करेंगे। तो देखो सीधे आ जाओ यहाँ पर। पहला वाला देखो, सिक्स टर्म के लिए 16 है तो इक्वेशन 1 बन गई। 14 टर्म के लिए 32 है, इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 और 2 को हमने जब कंपेयर किया तो हमें 8d इज इक्वल टू 16 आया, तो d इज इक्वल टू 2 आया। उस d की वैल्यू हमने किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दी तो a आ गया। और जैसे ही a आ गया तो a एंड d मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली 36 टर्म के लिए निकाल दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, हो गया। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। मेरे ख्याल से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ये कर लिया था, तो बहुत इजी था। इन द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, if the third and ninth term of an AP is 4 and minus 8 respectively, थर्ड कितना है, 4 है, और नाइन्थ कितना है, -8 है। फाइंड विच टर्म इज 0। अब हमें ये पता करना है कि कौन सी टर्म 0 है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 से आप -8 की तरफ जा रहे हो तो जो आपका डिफरेंस है डी है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग नंबर्स है। समझ में आया कि नहीं। तो फॉर एपी ए थर्ड टर्म इज 4, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, और नाइन्थ टर्म इज -d। फिर से वो इक्वेशन 1 और 2 बन गई। फिर से आपने d निकाल लिया, फिर से d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आपने a निकाल लिया। अब आपको 0 चाहिए, लेकिन n नहीं पता कहाँ है। tn की वैल्यू 0 चाहिए बस, है ना। तो आपने tn की जगह 0 कर दिया, b n को एज इट इज रखा रहने दो, है ना, या p लिख दो। यहाँ पे उन्होंने p कर दिया एक्चुअली, तो p -1, तो ठीक है। तो आपको p आ गया फिफ्थ, तो मतलब फिफ्थ टर्म में आपको 0 आंसर मिलेगा। जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया था, एग्जैक्टली क्वेश्चन 2 भी सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सेम है। चलिए, और मैंने देखो आपको एक चीज बताई थी, अगर आपने नोटिस किया हो कि डी देखो यहाँ पे -2 आ रहा है ना। और इससे आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि हम क्वेश्चन देख के एटलीस्ट ये समझ सकते हैं कि डी की वैल्यू क्या रहेगी। और डी की वैल्यू से कई बार ऐसा होता है, अगर आपको मान लो प्लस में डी आ रहा होता तो आप अपने आप को चेक कर सकते थे ना कि यार हो सकता है आई एम डूइंग सम मिस्टेक या आई एम कमिटिंग सम मिस्टेक, तो आप अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इन एपी consist of 50 terms of which third term is 12, last term is 106। जो थर्ड टर्म है वो 12 है, लास्ट टर्म 106 है, उसकी 29th टर्म हमको पता करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द 29th टर्म। तो देखो थर्ड टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज व्हाट, 106। ऑब्वियसली लास्ट टर्म हैज टू बी 50, उसने बोला है टोटल 50 है, तो 50 टर्म में 106 है, थर्ड टर्म 12 है। फिर से इक्वेशन 1 और 2 बन गए, फिर से हमने d निकाल लिया, फिर से हमने d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके a निकाल लिया। यस और नो, बस a और d जब हमें मिल गए तो हमने 29th टर्म के लिए भी इसको निकाल दिया। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आर वेरी मच सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ -5 41, 3x - 2y एंड 3x + 2y, m प्लस एन का होल स्क्वायर एंड m माइनस एन का होल स्क्वायर। अब अर्थमेटिक मीन निकालना मतलब एवरेज निकालना। तो देखो -5 14/2, सीधे अर्थमेटिक मीन ऑफ 3x, दोनों को ऐड करो, टेंशन ही नहीं। मीन निकालना मतलब एवरेज निकालना, दोनों वैल्यूज को, ये वैल्यू से ऐड करो और डिवाइड बाय 2,
खत्म। m प्लस एन का होल स्क्वायर, अब ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो इसको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करके पहले सिंप्लीफाई करो और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करो। व्हेन यू सिंप्लीफाई बोथ द इक्वेशन देन पुट इट हियर एंड देन गेट द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द एपी। फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द एपी, शुरू के 10 टर्म्स को बताना है किसी भी एपी में, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, सेकंड टर्म 6 है, तो डिफरेंस कितना आ गया 2। ये इससे चिंदी क्वेश्चन तो मार्केट में बने ही नहीं है। हाँ और क्या, देखो ये 10th टर्म का सम चाहिए था, सम ऑफ, तो सम ऑफ का ये फॉर्मूला है, सीधे पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये हमने किया है ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। फाइंड द, मुझे लगता है ये सबसे सिंपल और सबसे छोटी एक्सरसाइज है। मे बी द एफ एक्सरसाइज इज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट वी हैव डन इन पास्ट एक्सरसाइजेज। मतलब जो हमने एक्सरसाइज 10 A B C D E तक किया है उसी के कुछ कुछ क्वेश्चन उठा के उन्होंने एफ एक्सरसाइज बना दिए, कुछ नया क्वेश्चन तो अभी नहीं दिखा अभी तक। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20th term of an AP whose first term is 3 and the last term is 57. First term, sum of first 20 term है ना, find the sum of first 20 term of an AP, ठीक है। फर्स्ट टर्म 3 है तो A इसका भाई साहब 3 है, ठीक है। टोटल टर्म कितनी है, 20 है। लास्ट टर्म मतलब जो I है वो कितना है, 57 है। बस ये तीन जानकारियां हमें मिल चुकी हैं। सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला में प्लेस करो, S इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस आई। अगर वो यहाँ पे ना लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं देता ना, ये नहीं देता ना, तो हमको डिफरेंस की जरूरत पड़ती। अभी यहाँ डिफरेंस की जरूरत है ही नहीं, उसने खुद ही दे रखा है हमको। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 18 प्लस 15 प्लस 12 व्हेन एडेड टुगेदर गिव 45। कितनी सीरीज को जोड़ेंगे तो हमें आंसर 45 मिलेगा, ठीक है। तो 15 माइनस 18 इज इक्वल टू 12 माइनस 15 इज इक्वल टू -3, तो डिफरेंस -3 आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन ने रख दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला रखा, सॉल्व किया तो हमें n की दो वैल्यू आ गई 10 and 3, सो दिस विल बी एडेड। ये इतना बड़ा कैलकुलेशन देके घबराना मत, मैं जानबूझ के इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज सिंपली सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते आता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जब आप आगे बढ़ोगे तो। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 8 minus 5n सो दैट द सीक्वेंस इन द एपी, हमें जो एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस बताना है। तो tn इज इक्वल टू 8 minus 5n, ये दिया है आपको nth टर्म के लिए, है ना, क्वेश्चन में दिया है। रिप्लेसिंग n बाय n प्लस 1, अगर मैं n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं तो n की जगह देखो n प्लस 1 रख दिया तो ये इक्वेशन मिल गई 3 minus 5n। अब देखो अगर मैं n प्लस 1 और n इक्वेशन को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब भाई अगर आपको मान लो 5 मिला है और दूसरा आपको 3 मिला है, तो दोनों का अगर आप डिफरेंस निकाल दो या माइनस कर दो तो ऑब्वियसली आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ऐसे ही हमने क्या किया, ये n के लिए दिया हुआ है, ये n प्लस 1 के लिए बना लिया, दोनों को सॉल्व कर लिया तो ये डिफरेंस आ गया, दिस इज डिफरेंस, डन। अब ये डिफरेंस जो है, सिंस t n प्लस 1 माइनस t n इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, जो डिफरेंस है वो n से इंडिपेंडेंट है, देयरफॉर अ कांस्टेंट हेंस गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। मतलब आपने अगर डिफरेंस निकाल लिया है और जो डिफरेंस आया है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, ए से डिफरेंट है। बच्चा पार्टी, अगर मान लो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई वैल्यू निकाल रहे हो और उसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही वैल्यू बन जाए, जैसे मान लो 3 का डिफरेंस है और आंसर भी 3 आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो ना। तो वो यही कहना चाहता है कि भैया डिफरेंस और ये दोनों अलग अलग हैं, और अगर क्योंकि दोनों अलग अलग है तो ऑब्वियसली आंसर ये एपी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द जनरल टर्म, nth टर्म एंड 23rd टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 1 -1 -3। द गिवन सीक्वेंस इज 1 -1 -3 एंड सो ऑन, यस और नो। तो अगर आप देखोगे तो डिफरेंस आपको -2 दिख जाएगा, ये देखो पहले ही -2 निकाल दिया, ठीक है। हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, द फर्स्ट टर्म इज a 3, कॉमन डिफरेंस इज -2, तो आपने उसको nth टर्म के लिए सॉल्व कर लिया, हाँ है ना, कर लिया कि नहीं, यहां तक किसी को दिक्कत?
डन। चलिए अब क्या हुआ, आपने उसको 23rd टर्म के लिए भी सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है यार, बहुत ज्यादा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 8 13 इज 78। लो अब हमें n निकालना है। अब 3 ऑब्वियसली 3a हो गया और यहाँ से यहाँ गए तो डिफरेंस 5 आ गया। अब हमें ये चाहिए तो हमें एक्चुअली n निकालना है। तो इससे सस्ता मार्केट में क्या और मिलेगा, तो बेसिकली तुमको क्या निकालना है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए फॉर्मूला लगाना है, ये n निकालना है। तो ये कितना है, ये आपको 78 दिया हुआ है, ए कितना है 3 है, प्लस सॉरी प्लस का सिंबल उड़ा दिया अपन ने, और n क्या है, n को n रखने दो, d कितना है भाई 5 आया। चलो तो कितना हो जाएगा, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 5 तो -2, तो इधर आ जाएगा कितना, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 80। तो 80 इज इक्वल टू 5n, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/5, तो दैट इज 16। तो n आ गया 16 आएगा। ये तो बहुत इजी था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इज 150 अ टर्म ऑफ 11852। अब ये 150 टर्म है कि नहीं है, ये चेक करने का क्या तरीका है, इसको लेके इसी को आंसर मान लो, सपोज है, ऐसा मतलब सपोज है, तो मतलब आपको जो टी एन है वो 150 लेना है और एन निकालना है। अगर एन होल नंबर में आ गया तब तो वेल एंड गुड, नहीं आया फ्रैक्शन में आया तो नहीं हो सकता। तो देखो इन्होंने निकाला एन, एन क्या है, एन फ्रैक्शन में आया, देखो ना 166/5, एन फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, तो मतलब ये गलत है। जो टर्म होती है वो होल नंबर्स में होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए गलत है और क्या। सो गाइस दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हम इस लास्ट एक्सरसाइज को 2 पार्ट में करने वाले हैं, तो आज हम कुछ पार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, इसका बचा हुआ पार्ट अगले लेक्चर में करते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, 13 से लेके बचे हुए क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल होंगे, अब डिविजिबल होंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंस ही 3 हो गया है ना। अब देखो 2 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 12 ही है और सबसे बड़ा 99, तो अपन को a क्या मिल गया 12, टी एन कितना मिल गया दैट इज 99। तो अब हमें क्या पता करना है, हाउ मैनी 2 डिजिट्स, तो मतलब हाउ मैनी 2 डिजिट्स मतलब हमको बेसिकली n पता करना है, n। ये क्वेश्चन शायद किया था हमने किसी एक्सरसाइज में, शायद आप लोग देखना, शायद सेकंड जो 10B एक्सरसाइज उसमें था शायद ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो बस पुट ऑल दोज वैल्यू, विल गेट द आंसर, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो बच्चा पार्टी अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में एंड टॉक मोर अबाउट दिस चैप्टर। ऑब्वियसली लास्ट लेक्चर रहेगा, अगला लेक्चर भी लास्ट लेक्चर फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, आप लोग अपने प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट है क्वेरी हो तो पूछो। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, एंड देन बाय गाइस, टेक केयर, बाय एवरीवन।